Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in class 4th Maths NCERT. Name of the chapter is Jugs and Mugs. Bunny and Banno celebrate their wedding anniversary. यहाँ पे बनी और बनो है वह अपनी wedding anniversary को celebrate कर रहे हैं. Do you remember the wedding in Bunny's family last year? See Math Magic class 3rd page number 153. Bunny and Banno decided to have a party 1 year after their wedding. तो क्लास 3rd के मैथ पेज नंबर 153 में वहाँ पे भी एक चैप्टर है जग्स एंड मग्स. वहाँ पे बनी और बन्नो की क्या होती है, मैरिज होती है और यहाँ पे 1 साल के बाद वे अपनी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. दे इन्वाइटेड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. दे मेड ए स्पेशल स्वीट डिश खीर. ऑल द एनिमल्स केम रनिंग हॉपिंग एंड इवन क्राउलिंग. तो वह सभी अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं और उनके लिए क्या एक स्पेशल डिश खीर बनाते हैं. और सभी एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ जो है वह दौड़ते हुए, कुछ फुदकते हुए और कुछ जो है रेंगते, जैसे सांप जो है स्नेक जो है वो रेंगते हुए आते हैं. लॉन्ग लिव बनी एंड बनो. द एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 15 लीटर्स ऑफ खीर. अब यहाँ पे जो एलिफेंट है वो 15 लीटर्स ऑफ खीर को ड्रिंक कर जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे खीर के लिए हम लीटर जो है वह क्यों यूज़ किए हैं. तो कोई भी लिक्विड जैसे कि वाटर, ऑयल, जूस, इनको किसी भी वेसल बर्तन में रखा जाता है तो वह उसका शेप ले लेते हैं. जैसे अगर हम वाटर को इस बोल में डालेंगे तो इसका शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो इसका शेप ले लेगा, तो इसे हम लिक्विड कहते हैं. और लिक्विड को मेज़र करने का जो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होता है वो होता है लीटर ऑफ मिलीलीटर. जब अमाउंट ऑफ लिक्विड यानी कि ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक ए टैंक में जो वाटर होता है वह ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लिए हम यूनिट ऑफ मेज़रमेंट लीटर यूज़ करेंगे. और जब अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वह कम होता है, जैसे ग्लास में थोड़ा पानी आता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिलीलीटर यूज़ करेंगे. तो लिक्विड को जिस भी वेसल और बर्तन में रखा जाता है वो उसका शेप ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एलिफेंट जो है वह हम सभी जानते हैं कि एलिफेंट जो है लार्जेस्ट लैंड एनिमल है. ठीक है, तो उसको क्या खीर ज़्यादा चाहिए, तो उसने यहाँ पे 50 लीटर जो खीर है वह ड्रिंक करेगा. द जिराफ इज़ ड्रिंकिंग 30 लीटर्स. और जिराफ जो है वह एनिमल से थोड़ा कम 30 लीटर्स. एंड द काउ इज़ ड्रिंकिंग 20 लीटर्स. Then came the squirrel. She said, I can't drink 1 liter of kheer. Please give me only 500 milliliters. तो अब यहाँ पे स्क्वेरल आती है. स्क्वेरल तो बहुत छोटी सी होती है, तो वह तो कहती है कि मैं 1 लीटर भी खीर को नहीं ड्रिंक कर पाऊँगी, मैं केवल 500 मिलीलीटर्स लूँगी. अब यहाँ पे डोंकी पूछता है 500 मिलीलीटर्स ऑफ खीर इज़ नॉट दैट मोर देन अ लीटर. 500 मिलीलीटर जो खीर है क्या वो 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होता है. तो हम सभी जानते हैं कि 1000 जो मिलीलीटर होता है वह 1 लीटर बनाता है. ठीक है, 1000 जब मिलीलीटर होते हैं तब हम उसको 1 लीटर कहते हैं. तो 500 जब 1000 का हाफ करेंगे तो वह क्या हो जाएगा 500 मिलीलीटर. तो यहाँ पे लीटर का भी 1 लीटर का भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे हाफ लीटर हो जाएगा. तो जो 500 मिलीलीटर है वो 1 लीटर से कम होगा. No, 500 milliliter is not more than a liter. Rather, it is less than 1 liter. It is half liter. तो अब यहाँ पे फॉक्स कहता है कम ऑन डोंट बिहेव लाइक ए डोंकी. अब यहाँ पे फॉक्स जो है बहुत ही क्लेवर है, वो डोंकी को चढ़ाता है कि अरे गधे की तरह बिहेव मत करो. 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, सो 500 मिलीलीटर इज हाफ ए लीटर. तो सेम चीज़ फ्रॉक ने भी बोली कि जो 1000 मिलीलीटर होता है वह 1 लीटर के इक्वल होता है. तो अगर हम 1000 का हाफ करेंगे इट मीन्स 500 मिलीलीटर, तो 1 लीटर का भी जस्ट हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ लीटर हो जाएगा. द फ्रॉग होप्ड अलॉन्ग विद द 9 अदर फ्रेंड्स. ही सेड ओह वी ओनली वॉन्ट 100 मिलीलीटर्स ईच. अब यहाँ पे फ्रॉग जो है वो फुदकते हुए अपने 9 फ्रेंड्स के साथ आता है और कहता है कि हम सभी को बस 100 मिलीलीटर चाहिए. तो अब यहाँ पे ये जो कैट है, ओह हेयर इज़ योर खीर सेड द कैट. अब यहाँ पे कैट कहती है कि ये मैं तुम लोगों का खीर यहाँ पे ग्लास में लगा देती हूँ. She took 10 glasses and poured 100 milliliters खीर in each glass. अब वो पहले क्या करती है कि 10 फ्रॉक्स ने तो वहाँ 10 ग्लासेस लगाती है और हर में 100 मिलीलीटर जो है वो खीर डालती है. तो इसमें 100 डाली, इसमें 100 डाला उसने, इसने 100 डाला, तो उसने टोटल 10 ग्लासेस में 100 मिलीलीटर डाल दिया. तो डोंकी लुक्ड कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड 10 ग्लासेस ऑफ 100 मिलीलीटर ईच, हाउ मच इज दैट. अब डोंकी फिर कंफ्यूज होने लगा. अब वो कह रहा है कि 10 ग्लासेस में 100 मिलीलीटर सब में डाला गया तो टोटल कितना होगा. तो डोंकी अगर इसको कैलकुलेट करता तो कैसे करता. तो डोंकी पहले 100 इसको ऐड करता, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000. तो टोटल कितने हो जाएंगे 1000. अब यहाँ पे फॉक्स फिर कहता है
द फॉक्स गॉट अनदर चांस टू शो ऑफ। अब यहाँ पे फिर से फॉक्स को मौका मिल जाता है शो ऑफ करने का, और वह कहता है दैट इज सिंपल, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर इज 1000 मिलीलीटर ऑफ 1 लीटर। अब यहाँ पे फॉक्स क्या करता है कि 100 को 10 टाइम्स जोड़ने की बजाय वो 10 इंटू 100 कर लेता है। हर बार 100 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 10 बार आ रहा है, तो उसने डायरेक्ट 10 से 100 का मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू 1 इट विल 1, और 1 2 3 1000, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 1000। और चाहे हम 1000 मिलीलीटर बोले और 1 लीटर, या इसको 1 लीटर भी कह सकते हैं। लुक ए ग्रुप ऑफ आंट इज मार्चिंग हेयर, द ग्रास होपर सेड। अब यहाँ पे ग्रास होपर कहता है कि देखो आंट जो है वो आ रही हैं, पूरा आंट्स का ग्रुप आ रहा है। द खीर इज फिनिश्ड नाउ व्हाट कैन वी डू, द कैट सेड सैडली। अब यहाँ पे कैट जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि खीर जो है फिनिश हो गई है और यहाँ पे इतनी सारी जो आंट्स हैं चींटियाँ आ रही हैं। डोंट वरी दे वोंट ड्रिंक मच, ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 मिलीलीटर, दैट इज ऑल, I will share my kheer with them, the elephant said and wiped the cat's tear with his ear. एनिमल कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने खीर में से उन लोगों को दे दूंगा। कैट के वो टीयर्स पोंछता है। हाउ मैनी आर यू ऑल टुगेदर, द एलिफेंट आस्क्ड। तो अब एलिफेंट पूछता है उन चींटियों से कि तुम सभी कितने हो टोटल। वी आर ओनली 1000 सेड द आंट्स। आंट्स कहती है कि हम तो केवल 1000 हैं। द कैट सेड ओह नो 1000, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 आंट्स। अब यहाँ पे कैट जो है फिर वरीड हो जाती है कि हमें तो 1000 आंट्स को क्या करना है, खीर देना है। आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेड नो प्रॉब्लम आई कैन मैनेज। फिर एलिफेंट क्या थोड़ी देर बाद कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। ईच आंट ड्रिंक्स 1 मिलीलीटर ऑफ खीर। हर आंट कितना हो गया, 1 मिलीलीटर जो खीर है वो ड्रिंक करेगा। 1000 आंट ड्रिंक, अगर एक आंट जो है वो 1 मिलीलीटर ड्रिंक कर रहा है तो 1000 आंट कितना करेंगे, तो या तो हम 1 को 1000 टाइम्स जोड़ेंगे जो कि क्वाइट लेंदी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 1 इंटू 1000, और जिसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है, 1 इंटू 1 1, और कितने ज़ीरो लगा देंगे 3, तो 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर टोटल कितने जाते हैं 1 लीटर। All the aunts drank the kheer. Everyone was happy. Thus they sang and danced to celebrate the wedding anniversary. सभी aunts क्या हो जाती हैं, खीर को पीती हैं और सभी लोग वहाँ पे खुश होते हैं और wedding anniversary को सेलिब्रेट करते हैं। Who can have 1 liter खीर? Do you like खीर? What do you call it at home? तो yes, I like खीर। सभी को खीर पसंद होता है और हम इसे घर पे भी हम खीर ही बोलते हैं। How much खीर can you have? तो हम एक बार में मैक्सिमम क्या 1 लीटर, तो खीर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक बोल में थोड़ा सा खीर लेते हैं, तो इट अबाउट 250 मिलीलीटर। ml मीन्स मिलीलीटर, ml मीन्स यहाँ पे मिलीलीटर होता है, m स्टैंड्स फॉर मिली एंड l स्टैंड्स फॉर लीटर, तो इट्स मिलीलीटर, तो 250 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर। कैन यू ड्रिंक 1 लीटर एट 1 टाइम? तो क्या 1 लीटर आप एक टाइम में पी सकते हो? तो मैं तो नहीं पी सकती हूँ, नो आई कांट ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम। तो यहाँ पे ये लड़की कहती है आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर। 1 लीटर कितना होता है, तो अगर आपने कभी बिस्लेरी वगैरह की बॉटल देखी होगी तो उसके ऊपर लिखा रहता है 1L, इट मीन्स 1 लीटर, तो उतना जो है वो 1 लीटर होता है। तो 1 बॉटल, एक छोटा बॉटल जो होता है मीडियम साइज़ का, वो 1 लीटर का होता है। तो यहाँ पे ये कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तो 1 लीटर जो है वो ड्रिंक कर सकती हूँ। अब यहाँ पे ये बेबी कहता है कि आई कैन ड्रिंक 400 मिलीलीटर ml मीन्स मिलीलीटर, मैं तो केवल 400 मिलीलीटर ही पी सकता हूँ। द डोंकी इज़ ट्राइंग टू लुक फॉर अ डिफरेंट वेज टू एड अप टू 1 लीटर। अब यहाँ पे डोंकी है, इसको 1 लीटर बनाना है, तो वो कैसे करता है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो आपके बुक में दिया है, एक आपके सॉल्व है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर, तो 1 लीटर को इसने क्या किया, 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर 2 बार जोड़ा है। 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो हमें इन सबको इस तरीके से ऐड करना है कि 1000 मिलीलीटर आ जाए। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे 100 मिलीलीटर जो है वो दिया गया है, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर, और बाकी जो है वो आपके लिए डैश खाली खाने छोड़ दिए गए हैं। तो आप पहला काम तो ये कर सकते हो कि आप इन दोनों में 100 फिल कर लो और लास्ट का जो है वो आप फिल कर छोड़ दो। तो 100 और 100 इट विल बी कितने हो जाएंगे, 300 मिलीलीटर मिल गए, और लास्ट में हमें क्या फिल करना है, जब हम 1000 में से 300 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 700। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, सॉरी यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा, यहाँ पे 800 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 700 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम
700 जो है वो फिल करेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे और देखेंगे हमें 1000 मिलीलीटर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि 1000 मिलीलीटर ही मिलके 1 लीटर बनाएंगे। तो 700, 800, 900 और 1000, तो ये टोटल 1000 मिलीलीटर हो गया। तो ये हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ मैंने 100 फिल किया, आप चाहे तो यहाँ पे 200 कर सकते हो, 300। बस हमें दिमाग में ये रखना है कि इन सभी का सम 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1000 मिलीलीटर ही 1 लीटर होता है। सेम वे यहाँ पे मैंने किया है, 200 मिलीलीटर दिया गया था और यहाँ पे 1 लीटर दिया था। तो 1 लीटर कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 में से जब हम 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें और कितने लीटर की ज़रूरत है, 800 मिलीलीटर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 800 मिलीलीटर फिल कर दिया। नेक्स्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हमने अपने मन से क्या फिल कर दिया, 100, 200, 300 और बाकी बचा क्या है 1000 में से जब 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 700 हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे कोई 200 फिल करता है, यहाँ पे कोई 300 फिल करता है, तो 200 और 300 कितने हो गए, 500 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑल कितने हो जाएंगे, 500। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीलीटर। Look around. Look at these picture now. Look for some other things we get in packet or bottles like this. हम अपने अराउंड अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैकेट और बॉटल्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है, मिल्क जो है वो बॉटल में भी आता है और पैकेट में भी आता है। ठीक है, सिरप हुआ, कफ सिरप वगैरह वो बॉटल में आते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद की अपनी लिस्ट बनानी है। तो यहाँ मैंने अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनाया है। तो पैकेट में यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, मिल्क। तो मिल्क जो होता है वो कितना होता है, ये 1 लीटर का भी पैकेट आता है, 500 मिलीलीटर का भी आता है। कफ सिरप, कफ सिरप की बॉटल का कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें 200 मिलीलीटर बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ लिक्विड होता है। कफ सिरप क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड जो होता है उसको हम लोग मिलीलीटर लीटर में मेज़र करते हैं, तो वो बहुत थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे 200 मिलीलीटर। आई ड्रॉप तो बहुत ही छोटा सा होता है, तो उसमें 5 to 10 मिलीलीटर होते हैं। टोमेटो सॉस जो होता है वो पाउच में भी आती है और बॉटल में भी आती है, तो वो अप्रॉक्स 950 मिलीलीटर। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। माई लिटिल बॉटल, हैव यू सीन 1 लीटर वाटर बॉटल। तो क्या कभी आपने 1 लीटर की वाटर बॉटल देखी है कभी? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बिस्लेरी वगैरह का बॉटल लोगे तो उसके ऊपर वो 1 लीटर का होता है, उसके ऊपर लिखा भी होता है 1 लीटर। कलेक्ट 1 लीटर बॉटल एंड सम अदर स्मॉल बॉटल्स। Guess how much times you have to pour from each of the small bottle to fill the little bottle. अब आप कोई भी एक छोटा बॉटल ले लो और एक 1 लीटर का बॉटल ले लो, फिर आप इस छोटे बॉटल से इसमें फिल करके देखो कि कितने बॉटल जो है वो फिल होते हैं। चेक इफ़ योर गेस इज करेक्ट एंड फिल द टेबल बॉटल 1। तो एक बॉटल हमने लिया और पहले हम बॉटल को लेके यहाँ पे गेस करेंगे कि वो बॉटल कितने मिलीलीटर का, और फिर उसको मेज़र भी करेंगे एक्चुअल में वो कितने मिलीलीटर का है। तो यहाँ पे बॉटल 1, एक बॉटल मैंने लिया और छोटा सा, और उसको मैंने सोचा कि ये 250 मिलीलीटर का होगा, और वो बॉटल भी क्या थी, एक्चुअल में वो 250 मिलीलीटर की नहीं थी। आजकल छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत सारी बॉटल्स आती हैं वो 200 मिलीलीटर की, तो वो बॉटल एक्चुअल में 200 मिलीलीटर की थी। फिर क्या था, बॉटल 2 जो था वो मैंने लिया एक बॉटल, उसको सोचा मुझे 1000 मिलीलीटर मीन्स 1 लीटर का होगा, लेकिन वो एक्चुअल में उसको जब मेज़र किया तो वो 900 मिलीलीटर का था। एक बॉटल और थी, बॉटल 3, 2 लीटर्स की। बड़े बड़े जो बॉटल्स आते हैं, एक बड़ी सी बॉटल थी, मैंने सोचा कि वो बॉटल, मैंने उसको गेस किया कि वो 2 लीटर्स की थी, लेकिन वो 1 लीटर और 500 मिलीलीटर की थी। 1 लीटर और 2 लीटर की कंप्लीट नहीं थी, 1 लीटर थी और 1 लीटर का हाफ और थी। ठीक है, इस तरह आप बॉटल लेके खुद से भी मेज़र कर सकते हो। लुक वॉट आदित्यन इज सेइंग। अब यहाँ पे आदित्यन क्या कह रहा है, आई पोर 2 स्मॉल बॉटल्स ऑफ वाटर टू फिल दिस 1 लीटर बॉटल। यहाँ पे ये 1 लीटर की बॉटल है और यहाँ पे ये छोटी बॉटल है। जब ये छोटी बॉटल से एक बार भरता है तो आधा पानी फिल होता है, और जब ये दूसरी बार उसको फिल करता है तो पूरा पानी जो है वो बॉटल में फिल हो जाता है। हाउ मच वाटर डज दिस स्मॉल बॉटल होल्ड। ठीक है, और ये आपको बता दिया गया है कि ये बॉटल जो है वो 1 लीटर की है। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे ये आदित्यन है, आदित्यन को इस बॉटल को फिल करना है इस स्मॉल बॉटल से। तो जब पहली बार वो बॉटल से इसमें पानी डालता है तो जस्ट हाफ फिल होता है, और जब दूसरी बार डालता है तो पूरा फुल फिल हो जाता है। और ये बॉटल जो है, इसकी कैपेसिटी मतलब ये बॉटल कितना पानी होल्ड कर सकता है, 1 लीटर। तो इस बॉटल की कैपेसिटी जो होगी वो 1 लीटर होगी। ठीक है, 1 लीटर बोलिए चाहे 1000 मिलीलीटर बोलिए, तो ये बॉटल क्या होगा, 1000 मिलीलीटर जो है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो
1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 2 स्मॉल बॉटल्स, ठीक है। तो 1000 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 2 बार इसको फिल किया गया है। तो जब हम 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 500, 2 पार्ट्स में, 1000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 5s are 10 एंड 0 0, तो ये 0 0 यहाँ लग जाएगा, इट विल 500 मिलीलीटर। तो एक छोटे बॉटल में एक बार में 500 मिलीलीटर वाटर होल्ड कर पाएगा। नेक्स्ट, टू फिल द 1 लीटर बॉटल आई नीड टू पोर वाटर 5 टाइम्स फ्रॉम माई स्मॉल बॉटल। अब यहाँ पे लीला भी वही काम करती है, लेकिन जो आदित्यन की बॉटल थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो वो 2 बार में बॉटल को फिल कर दी, मगर लीला को यहाँ पे इसको फिल करने के लिए 5 टाइम्स इसमें पोर करना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्मॉल बॉटल की कैपेसिटी मिल जाएगी। तो जब हम 5 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स 10 आ जाएगा, और ये 0 0, तो यानी कि इस स्मॉल बॉटल की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मीन्स कि कितना पानी ये बॉटल जो है वो होल्ड कर सकता है, कितना पानी बॉटल जो होगा होल्ड कर पाएगा, वही उस बॉटल की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 मिलीलीटर। अब हम यहाँ पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 200 मिलीलीटर। जो लीला के पास छोटा वाला बॉटल है उस बॉटल की कैपेसिटी है 200 मिलीलीटर, और जो आदित्यन के पास बॉटल था उस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 500 मिलीलीटर। तो हम यहाँ आपसे एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किस बॉटल की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो जो बॉटल ज़्यादा पानी होल्ड करेगा उस बॉटल की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आदित्यन की जो स्मॉल बॉटल थी वो 500 मिलीलीटर पानी होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे लीला की स्मॉल बॉटल जो है वो 200 मिलीलीटर पानी होल्ड कर रहा है। तो इस बॉटल आदित्यन के स्मॉल बॉटल की कैपेसिटी लीला के स्मॉल बॉटल की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक ग्लास लेते हैं और एक जग लेते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑफकोर्स जग की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जग में जो है वह ज़्यादा वाटर होल्ड हो पाएगा ग्लास के कंपैरिजन में, जग की कैपेसिटी ग्लास से ज़्यादा हो जाएगी। Ramu's measuring bottle. Ramu got an empty 250 milliliter coconut oil bottle. Look at the picture and discuss what he did to make his big measuring bottle. तो वह क्या करता, देखो यहाँ पे रामू के पास एक बॉटल है, इस बॉटल की जो कैपेसिटी है वो 250 ml, ml मीन्स मिलीलीटर। ये जो स्मॉल बॉटल है वो 250 मिलीलीटर से ज़्यादा पानी नहीं होल्ड कर सकता है। अब रामू जो है वह इस बड़े बॉटल को फिल करता, तो देखो क्या करता है, पहली बार रामू जब इस छोटे बॉटल को फिल करके इस बड़े बॉटल में डालेगा तो वो कितना पानी फिल करेगा, इस बॉटल में 250 मिलीलीटर से तो ज़्यादा आएगा नहीं, तो वो इसमें भी वो 250 मिलीलीटर उसने फिल कर दिया। अब फिर वो दोबारा जो है 250 फिर स्मॉल बॉटल को भरता है जिसमें 250 मिलीलीटर वाटर आता है, फिर उसको वो डालता है। तो 250 पहले से था और 250 और आ गया तो 500, फिर वो 5 भर के इसको 500 पे यहाँ पे मार्क कर देता है, ठीक है। पहले यहाँ पे 250 पर मार्क किया, एक बार भरा तो 250 लिखा, फिर दूसरी बार भर तो 500, तो जब 250 में 250 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। फिर वो थर्ड टाइम भरता है तो फिर उसमें 250 ऐड हो जाएगा, तो जब हम 500 में 250 ऐड करेंगे तो 750 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 750। फिर 750 में जब हम 250 और ऐड करेंगे तो 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। तो ये 1 लीटर यहाँ पे पानी को क्या करता है, फिल करता है। माई मेजरिंग बॉटल, find your own way to make a bottle which can measure 200 milliliter, 400 milliliter, 600 milliliter, 800 milliliter। अब बच्चों यहाँ पे आपसे खुद कह रहा है कि आप अपने खुद की एक बॉटल बनाओ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक आप खुद की बड़ी बॉटल ले सकते हो और एक आप छोटी बॉटल ले लो 200 मिलीलीटर की। जब आप एक बार छोटी बॉटल से 200 मिलीलीटर डालोगे तो यहाँ पे भरने के बाद आप यहाँ पे इस पर मार्क कर लो 200 मिलीलीटर। फिर जब आप दोबारा इससे फिल करके भरोगे तो 200 मिलीलीटर दोबारा डालोगे, तो पहले के 200 और आपके 200 टोटल कितने हो जाएंगे, 400 मिलीलीटर, आप उसको मार्क कर लो। फिर आप नेक्स्ट थर्ड टाइम डालोगे तो 200 और ऐड हो जाएंगे तो 600 मिलीलीटर। इस तरीके से आप खुद की बॉटल बना सकते हो। Guess and check. Look at the buckets, mug, glasses and other things in your house. Guess how much water each can hold. Check if your guess is right by using your measuring bottle. ठीक है, आप कोई भी अपने घर में कोई भी पहले आप मेजरिंग बॉटल ले लो 1 लीटर की या 400 मिलीलीटर की, 250 मिलीलीटर की, बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है। तो जब मैंने मग को उठाया तो मग को पहले मैंने उठाया तो मग की कैपेसिटी मैंने गेस किया कि ये 250 मिलीलीटर होगी और एक्चुअल में वो 250 मिलीलीटर थी भी। नेक्स्ट क्या था, ग्लास। ग्लास के लिए मैंने सोचा कि ये भी 250 मिलीलीटर की होगी,
लेकिन उस ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी थी, 200 मिलीलीटर। उसी तरह मैंने एक बकेट लिया, बकेट को मैंने सोचा कि ये बकेट बहुत बड़ा है, एटलीस्ट इसमें 6 लीटर पानी तो होल्ड कर ही लेगा। 6 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, जब हमारे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 6 लीटर में कितने हो जाएंगे, 6 मिलीलीटर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जबकि उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी थी, 5 लीटर। तो इस तरह आप खुद से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, नीतू इन हॉस्पिटल। नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे फॉर 5 डेज। अब यहाँ पे नीतू जो है वो हॉस्पिटल में है, तो उसको 3 इंजेक्शन लेना है हर दिन और उसको 5 दिन ऐसे 3-3 करके इंजेक्शन लेना है। 1 इंजेक्शन गिव्स 5 मिलीलीटर ऑफ द मेडिसिन टू योर बॉडी। अब यहाँ पे ये जो है इंजेक्शन है, तो यहाँ पे ये बना रहता है इस तरीके से पैमाना। तो यहाँ पे ये 2 है, 4 है, 5 क्या होगा, 4 और 6 के जस्ट मिडल का क्या होगा, 5। तो नीतू को क्या करना था, 5 मिलीलीटर इंजेक्शन जो था वो रोज़ अपनी बॉडी में लेना था 3 टाइम्स इन अ डे। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे, ठीक है। तो अब उसको एक दिन में कितना लेना पड़ेगा, तो उसको एक दिन में 3 बार इंजेक्शन लेना और हर बार इंजेक्शन में उसको 5 मिलीलीटर जो है वो इंसर्ट किया जाएगा मेडिसिन। तो एक बार 5 मिलीलीटर, फिर सेकेंड टाइम दूसरी बार फिर आएगा तो 5 मिलीलीटर और थर्ड टाइम 5 मिलीलीटर। तो आप 5 + 5 + 5 करोगे तो 15 हो जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पे 5 कितने बार आया है, 3 टाइम्स आया है। 5 कम्स 3 टाइम्स, तो 5 मिलीलीटर इंटू 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 × 3 15 मिलीलीटर्स हो जाएंगे। तो एक दिन में उसकी बॉडी में कितना मेडिसिन जा रहा है, 15 मिलीलीटर जा रहा है। अगर एक दिन में उसकी बॉडी में 15 मिलीलीटर जा रहा है तो 5 डेज़ में कितना जाएगा, सेम वही चीज़। 15 को आप 5 टाइम्स ऐड करोगे, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 15 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 5 = 75 मिलीलीटर जो है वो 5 डेज़ उसकी बॉडी में इंजेक्शन जा रहा है। हाउ मच डू वी यूज़ एट ए टाइम। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम एक समय में हम कितना ले सकते हैं। आई ड्रॉप्स जो होता है, जब हम आई ड्रॉप्स को अपनी आंखों में डालते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट जो है वो अपनी आंखों में डालते हैं। तो वी यूज़ लेस देन 1 मिलीलीटर एट ए टाइम, हम 1 मिलीलीटर से भी कम डालते हैं। टी, जब हम टी पीते हैं तो हम कप में पीते हैं, तो इट्स अबाउट 40 मिलीलीटर एट ए टाइम। मिल्क, जब हम मिल्क पीते हैं तो हम ग्लास में पीते हैं, और ग्लास की कैपेसिटी, ग्लास कितना अमाउंट ऑफ मिल्क होल्ड करता है, मैक्सिमम 200 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वाटर, एक बार में हम वही 250 मिलीलीटर वाटर जो है वह पी सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट थिंग्स वी यूज़ मोर देन 1 लीटर एट ए टाइम। अब हमें उन चीज़ों की लिस्ट बनानी जिसमें हमें 1 लीटर से भी ज़्यादा पानी जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे वाटर फॉर टेकिंग बाथ, नहाने के समय हम एक बकेट पानी यूज़ करते हैं और एक बकेट में कम से कम 4 to 5 लीटर पानी आता है। वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, हम कपड़े धोने के लिए 1 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। पेट्रोल टू फिलिंग अप द टैंक ऑफ ए बाइक और ए कैट, जब आप कभी बाइक और कार फिल कराते हो तो वहाँ पे पेट्रोल भरवाते हो तो 1 लीटर से ज़्यादा ही फिल कराते हो। तो इन सब कामों के लिए हमें 1 लीटर से ज़्यादा जो है 1 लीटर से ज़्यादा जो है वाटर और सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट भी बना सकते हो। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। अमीनाज वाटर बॉटल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। अमीना की जो वाटर बॉटल है उसमें 1 लीटर पानी आएगा, ठीक है। शी ड्रैंक 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 मिलीलीटर। हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन हर बॉटल। तो वह कितना मिलीलीटर पानी पीती है, 250, और उसका जो फ्रेंड है गोविंद वो 150। तो दोनों मिलके 400 मिलीलीटर पानी जो है वह पी जाते हैं वाटर बॉटल से। और उस वाटर बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, वो वाटर बॉटल कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड को होल्ड कर सकता है, 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर। तो जब हम 1000 मिलीलीटर में से 400 मिलीलीटर को कम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस वाटर बॉटल में 600 मिलीलीटर पानी जो है वो लेफ्ट है। Yusuf runs for a tea shop. For making a glass of tea, he uses 20 milliliter of milk. Yesterday he made 100 glasses of tea. How much milk did he use? ठीक है, यूसुफ की एक यहाँ पे टी शॉप है, वो जब एक टी बनाता है तो वो 20 मिलीलीटर जो है वह मिल्क यूज़ करता है, और उसने 100 ग्लासेस ऑफ टी बनाया था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 20 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2000 मिलीलीटर। तो उसको एक दिन में कितना चाहिए होगा, 2000 मिलीलीटर चाहिए होगा। नेक्स्ट, Radha's grandma was ill. The doctor gave her a bottle with a 200 milliliter of medicine. She has to take the medicine every morning for 10 days. ठीक है, राधा की जो ग्रैंड माँ थी वो बीमार थी और उसको डॉक्टर ने उनको एक कप सिरप दी, मेडिसिन की बॉटल दी हुई थी, और वो 200 मिलीलीटर थी, ठीक है। अब वो 200 मिलीलीटर उनको 10 डेज़ में पीना था रोज़ सुबह। तो वह एक दिन में कितना पियेंगी, कितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन वो लेंगी।
तो 200 मिलीलीटर से हम क्या करेंगे 10 में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे आसान है, इस 0 से 0 को कट करेंगे तो वो एक दिन में कितना लेंगे 20 मिलीलीटर। द टेबल शोज द वाटर इन 1 डे बाय फैमिली ऑफ 5 पीपल दे गिव इन गोदुल विलेज। ठीक है, ये टेबल जो है एक फैमिली की है, ठीक है, कि वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पर डे यूज़ करते हैं और उन फैमिली में 5 पीपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना लिस्ट बनाया है कि कुकिंग और ड्रिंकिंग में वो 30 लीटर पानी यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए वो 40 लीटर पानी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग पॉट्स एंड पैंस मतलब बर्तनों को धोने के लिए वो 20 लीटर वाटर यूज़ करते हैं और बाथिंग 75 लीटर्स। ये पाँचों जो पूरी फैमिली में 5 पर्सनस हैं वो पूरा इनका अमाउंट है कि इतना वाटर यूज़ करते हैं। तो अब वो टोटल कितना यूज़ करेंगे तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा है 165। तो 165 लीटर वो पर डे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज़ इन अ डे। तो ये जो है मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग है, मेरी फैमिली बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाया, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। अब कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए मैंने लिखा है 3 बकेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वाटर यूज इन बकेट्स, तो 3 बकेट्स। मेरा एक बकेट में 50 लीटर पानी जो है वह होल्ड करता है। एक बकेट में कितना पानी आता है, मेरी बकेट बड़ी है तो 50 लीटर जो है वो पानी होल्ड करता है। तो 2 बकेट्स में कितना आ जाएगा, 2 बकेट्स के लिए 15 × 2 30 और 3 बकेट्स कितने हो जाएंगे, 3 बकेट्स के लिए हो जाएंगे 15 × 3 45। तो यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया है, 45 लीटर। उसी तरह वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए 5 बकेट्स यूज़ होते हैं, तो चाहे 15 को 5 टाइम्स जोड़ें या 15 × 5 75 लीटर। क्लीनिंग पॉट्स एंड पेन्स, पॉट्स और पेन्स के लिए हमें क्या 2 बकेट्स और 20 लीटर। तो मैंने जिस काम के लिए जितना पानी यूज़ होता है वो लिख दिया, और जब सबको लास्ट में जोड़ा है तो टोटल 16 बकेट्स आ रहे हैं और ये हो जाएंगे सबको ऐड करने पे 240 लीटर। 240 लीटर मेरे यहाँ पर डे पानी यूज़ होता है। ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशियन, बूंद बूंद करके सागर बनता है। इज़ देयर एनी टैप इन योर स्कूल और होम विच इज़ लीकिंग, क्या आपके घर और स्कूल में कोई ऐसा टैप है, तो नहीं, यहाँ मेरे घर और स्कूल में कोई भी ऐसा टैप नहीं जो लीक करता मतलब जब पानी, आपने कभी देखा होगा कि नल से क्या होता है पानी बूंद बूंद करके रीसता है, उसको लीकिंग कहते हैं। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू ए लीकिंग टैप, तो आपको क्या लगता है कि हम एक लीकिंग टैप से जब पानी ऐसे बूंद बूंद गिरता है तो हम उससे कितना पानी बर्बाद करते हैं। तो मुझे लगता है कि 40 लीटर्स ऑफ वाटर, एक दिन में हम कम से कम 40 लीटर पानी जो है वो बर्बाद करते हैं। प्लेस योर लिटिल जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन दी बॉटल, नोट द टाइम आफ्टर 1 आवर, चेक हाउ मच वाटर इज़ इन दी बॉटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लीकिंग टैप है आप उसके नीचे कोई भी बॉटल लगा दीजिए या कोई पैन लगा दीजिए। ठीक है, उसके 1 घंटे बाद आप चेक करिए कि उस बॉटल में कितना पानी कलेक्ट हो गया। तो जब मैंने लीकिंग टैप के नीचे बॉटल लगा के चेक किया तो 1 घंटे बाद 1 लीटर पानी आया। तो अब आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड इन अ डे, तो एक दिन में कितना पानी वेस्ट होगा, 1 आवर में कितना वेस्ट हो रहा है, 1 आवर में हमारा 1 लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 24 × 1 लीटर, इट विल बी 24 लीटर्स, टोटल 24 लीटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन ए वीक, अब आपको 1 डे का पता है कि हम एक दिन में 24 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं लीकिंग टैप से, तो वीक में कितना करेंगे। वी ऑल नो कि 7 डेज़ जो है वह मिलके एक वीक बनाते हैं। एक दिन में हम 24 लीटर वेस्ट कर रहे हैं, तो हम 24 × 7 कर देंगे, 24 × 7, 7 का टेबल 4 टाइम्स, 7 4 28, 8 और ये 2 हो जाएगा, 7 2 14 और 7 2 14 और 2 16, तो 168 लीटर हो जाएगा। इसी तरह मंथ के लिए निकाल लेंगे, तो हमें पता है कि हम एक दिन में 24 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं लीकिंग टैप से, तो एक मंथ में अप्रॉक्स 30 डेज़ होते हैं, तो 24 × 30 करेंगे। 24 × 30 के लिए आपको 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 24 × 3 करेंगे तो 72 आएगा और 0 को हम लास्ट में लगा देंगे, तो 720 लीटर्स हो जाएंगे। उसी तरह ईयर में, तो हम 1 मंथ में 720 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 720 में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8640 लीटर्स आएगा। नेक्स्ट, Chelanur village has a milk society. Geeta and Amini went there to buy 4 liters of milk, but the man could not find the 1 liter measure. He had only a 3 liters and 5 liter bottle with him, but he gave them exactly 4 liters of water. ठीक है, यहाँ पे गीता और अमीनी जो है वह
उनको 4 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए था, लेकिन जो मिल्क मैन था उसके पास खाली 3 लीटर और 5 लीटर के बॉटल थे। तो अब बताओ वो उनको 4 लीटर मिल्क वो कैसे देता है। तो अब यहाँ पे मिल्क मैन क्या करता है कि पहले वो एट फर्स्ट द मिल्क मैन विल फिल 5 लीटर बॉटल, पहले जो है मिल्क मैन अपनी 5 लीटर बॉटल को फिल करता है। फिर वह जो 3 लीटर की बॉटल है, 5 लीटर की बॉटल में से वो 3 लीटर वाली बॉटल को फिल करता है। ठीक है, ये मिल्क मैन के पास केवल 2 ही बॉटल हैं। देखो मिल्क मैन को देना है 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, लेकिन मिल्क मैन के पास जो बॉटल है वो एक 3 लीटर वाली और एक 5 लीटर वाली है। अब वो 4 लीटर कैसे देगा। तो पहले मिल्क मैन क्या करता है कि अपनी 5 लीटर वाली बॉटल को पूरा फिल करता है मिल्क से, फिर वह इसमें डाल देता है 3 मिलीलीटर वाली बॉटल को, इसी बॉटल से वो फिल करता है। तो 3 लीटर जब ये भर जाएगा तो इसमें से कुछ मिल्क बचा रहेगा। टोटल बॉटल थी 5 मिलीलीटर की, 5 लीटर की 3 लीटर पहले ही निकल गए, तो अब इसके पास कितने बचे 2 लीटर। तो 2 लीटर वो एक बार में कहीं पे साइड में कर लेता है। सेम प्रोसीजर वो दूसरी बार करता है, तो उसको और कितने मिल गए 2 लीटर। 2 लीटर एंड 2 लीटर टोटल कितने हो गए 4 लीटर। इस तरह वह गीता को 4 लीटर जो है वो मिल्क दे देता है। यहीं पे मैंने इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।